नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्व सहायता समूह तथा नमो ड्रोन योजना की मदद से वंदना के जीवन में आया बदलाव। आर्थिक उन्नति के साथ समाज में मान सम्मान भी बढ़ा। अब ड्रोन वाली दीदी के नाम से जानी जाती हैं वंदना केवट। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आया बुलावा। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस एडिटर चीफ दिनेश चौरसिया की रिपोर्ट। रायसेन जिले की सिलवानी जनपद के ग्राम भानपुर निवासी वंदना केवट स्व सहायता समूह तथा नमो ड्रोन योजना की मदद से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार कर रही हैं। वंदना केवट अब क्षेत्र में ड्रोन वाली दीदी के नाम से जानी जाती है। उन्हें नई दिल्ली में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है, जिससे वह और उनका परिवार बेहद खुश है। वंदना केवट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि स्व सहायता समूह तथा नमो ड्रोन योजना की मदद से उनके जीवन में बदलाव आया है। वह आर्थिक रूप से सक्षम हुई हैं तथा समाज में भी मान सम्मान बढ़ा है। वंदना केवट ने बताया कि स्व सहायता समूह से जुड़ने से पहले उनका परिवार आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहा था। उनके पास कहने को 7 एकड़ जमीन है, लेकिन ट्यूबवेल नहीं होने के कारण वह एक ही फसल ले पाती थी और इतनी आमदनी भी नहीं हो पाती थी कि साल भर का गुजारा हो जाए। स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने लक्ष्मी स्व सहायता समूह बनाया तथा अन्य महिलाओं को भी इस समूह से जोड़ा। इसके बाद उन्होंने ऋण लेकर खेत में ट्यूबवेल कराया और 2 फसल लेना शुरू किया। इससे खेती में लाभ होने लगा तथा ऋण की किस्त भी जमा होने लगी। इसके अलावा उन्होंने ऋण लेकर घर में ही किराना दुकान भी खोली है। वंदना केवट ने समूह से जुड़ने के बाद BSW किया तथा कृषि से स्नातक की पढ़ाई भी की। वंदना केवट से ड्रोन वाली दीदी बनने तक के सफर के बारे में उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन योजना में चयनित होने के बाद उन्हें ग्वालियर में ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उन्हें इसी वर्ष मार्च महीने में योजना के तहत निःशुल्क ड्रोन दिया गया। कंपनी से आए इंजीनियर ने भी उन्हें ड्रोन चलाने का पूरा प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद वह खेतों में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव करने लगी। वंदना ने मार्च से अभी तक 35 से ज्यादा किसानों के खेत में ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया है। किसान भाइयों को 1 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इस काम को वह ड्रोन के माध्यम से 10 से 15 मिनट में कर देती हैं। इससे किसान के समय की भी बचत होती है। वंदना ने बताया कि अभी तक वह 30,000 रु से ज्यादा की आय हो चुकी है। ड्रोन दीदी ने बताया कि यदि किसी किसान को फसल में कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन से करवाना होता है तो पहले उसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद वह निर्धारित दिन किसान के खेत में पहुंचकर ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव कर देती हैं। वंदना कहती हैं कि नमो ड्रोन योजना से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और परिवार के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। वंदना केवट का विवाह महेंद्र से 2011 में हुआ था, जब वह हाई स्कूल पास थी। विवाह के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखी और हायर सेकेंडरी पास की। इसके बाद वह महिला स्व सहायता समूह से जुड़ गई और लक्ष्मी स्व सहायता समूह बनाया और आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की। उनके सभी कार्यों में उनके पति महेंद्र केवट, जो कि हाई स्कूल परीक्षा पास है, हमेशा ही कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया। उनकी 2 संतान अनुराग केवट 11 साल कक्षा 6 में और अनन्या केवट 6 साल कक्षा 2 में अध्ययनरत है। वंदना केवट ने बताया कि इस ड्रोन से इफ्को कंपनी के नैनो यूरिया, नैनो DAP का स्प्रे किसानों के खेत में किया जाता है। किसान विदेशी उत्पाद दवाइयों का ज्यादा छिड़काव कर रह गई, जिससे जमीन बंजर होती जा रही है। सरकार स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए ही ड्रोन स्प्रे उपलब्ध कराया गया है। ड्रोन स्प्रे के साथ ही ऑटो भी है, जो कि एक बार चार्ज होने पर 150 किलोमीटर चलता है। वही ऑटो जनरेटर की व्यवस्था भी, जिससे पुनः चार्ज करके कार्य पूरा किया जा सकता है। इसके लिए वह आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और इफ्को कंपनी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देती है। क्या ये ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली थी और किस तरह समूह जुड़ी आप, किस तरह ये आपको ये लाभ मिल रहा है इस योजना का? सर 2 फरवरी 2016 को मैं समूह में जुड़ी थी। उसके माध्यम से मैंने CRP की ट्रेनिंग ली और ऐसी ही कई ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। और अभी 2024 में मुझे 12 जनवरी से 27 जनवरी तक ड्रोन की ट्रेनिंग मिली थी ग्वालियर में। ट्रेनिंग के बाद आपने ये कैमरा और ये सिस्टम कैसे का प्राप्त हुआ, किस योजना से प्राप्त हुआ, क्या है? ये प्रधानमंत्री जी की नमो ड्रोन दीदी योजना थी, उसके माध्यम से मुझे ड्रोन मिला है इफ्को कंपनी की तरफ से। तो अभी तक आप कितने खेतों में सिंचाई कर चुकी हैं और कितने लोगों किसानों को लाभ दे चुकी हैं? 35 किसान हैं सर, 105 एकड़ में स्प्रे कर चुकी हूँ। तो आपको इसमें कितना मतलब राशि प्राप्त हुई है, कितना आता है, कि एकड़ में खर्च इसमें?
सर मुझे 45,000 रुपया अभी तक प्राप्त हो चुका है। 300 रुपया पर एकड़ किसान से लेती हूँ, जिसमें किसान को ये सुविधा होती है, जो घंटों का काम रहता था वो किसान का 7 मिनट में हो जाता है और फसल का नुकसान भी नहीं होता है। कहाँ तक पढ़ाई करी और समूह से जुड़ने के पहले आपकी क्या स्थिति थी आर्थिक, और अब क्या है समूह जुड़ने के बाद? सर समूह से जुड़ने के पहले मेरी एजुकेशन 12th थी। इसके बाद जब मैं समूह में जुड़ी तो जो छोटी छोटी बचत है उससे मैंने सबसे पहले अपना BA में एडमिशन लिया एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। अब पीजी कंप्लीट कर लिया है मैंने। और समूह से जब जुड़े नहीं थे, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। एक के बाद क्या स्थिति में अंतर आया आपकी आर्थिक स्थिति में? सर हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। पहले हम कृषि में एक ही फसल लेते थे और अभी समूह से जुड़ने के बाद हम लोग 3 फसल ले रहे हैं, क्योंकि हमने समूह से जुड़ने के बाद जो ऋण लिया था उसमें अपने खेत में बोर करवाया था, जिससे अभी हम 3 फसल ले रहे हैं। और समूह में जुड़ने के बाद हमने सिलाई सीखी, जिससे आज हम यूनिफॉर्म भी सिलते हैं और हमारे घर में किराने की दुकान भी है। कम से कम महीने का हम 25-30 हज़ार रुपया आराम से कमा लेते हैं। मुख्यमंत्री सामुदायिक CLDP पे आपने कोर्स किया है, जी सर। उससे क्या शिक्षा मिली आपको, उससे क्या प्रेरणा मिली थी? उससे सर सामाजिक जागरूकता और समाज में कैसे क्या बाल विवाह रोकना, कुप्रथाएं, समाज में जो कुप्रथाएं हैं। और हमने BSW में जब हमने एडमिशन लिया था, इसके बाद जागरूक होने के बाद हमने शराब बंद भी करवाई थी अपने गांव में। सबसे पहले यही काम किया था महिलाओं के साथ मिलके। और सर बहुत अच्छा मतलब बदलाव हुआ है हमारे समाज में भी और गांव में भी। BSW जब किया था तब से। स्वतंत्रता दिवस समारोह में 15 अगस्त के लिए आपको विशेष तौर पे आमंत्रित किया गया है और मोदी से आपकी बात भी होगी। क्या खुशी हो रही है आपको, क्या आपको लग रहा है, कैसा अनुभव कर रही हैं आप? सर ये तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए, हमारी तहसील के लिए, गांव के लिए और ज़िला के लिए, कि आज हम मतलब मोदी जी ने हमें विशेष आमंत्रण दिया है। तो वो समूह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सर। तो क्या खुशी है आपको, क्या आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इसके लिए आप? इसके बाद सर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये जो ड्रोन के माध्यम से मुझे विशेष आमंत्रण मिला है, वो ड्रोन के ही उसमें मुझे अच्छा काम किया, इस वजह से मोदी जी ने आमंत्रण किया है। और हमारे परिवार में भी बहुत खुशी का माहौल है कि दिल्ली जा रहे हैं मोदी जी से मिलने के लिए विशेष तौर।